हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप सभी लोगों का साहनी क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, देखिए आप लोग कई दिन से परेशान हैं और पूछ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके थे, जवाब पूछ रहे थे कि सर क्या होना चाहिए, कैसे स्टडी होनी चाहिए, क्या पढ़ें, सी लैंग्वेज पढ़ें या पाइथन पढ़ें, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि कई दिनों से आप लोग परेशान कर रहे थे या फ़ोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे हैं, है ना। तो उसी पर दोस्तों ये है, और इस पर हम बना रहे हैं वीडियोस। इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया था, बट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था वो वीडियोस, इसलिए आज उसको फिर से हम बना रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए आपका है, पाइथन पढ़ें या सी पढ़ें। दूसरा, टैक्स किस फाइनेंशियल ईयर का पढ़ना है। एग्ज़ाम में पेपर को कैसे करना है ना। स्ट्रेटजी हमारा क्या होना चाहिए पढ़ाई के दौरान। सैलरी सर क्या है, और होम पोस्टिंग मिलती है कि नहीं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बट हमने कुछ, हमें जो लगा कि नहीं ये बता दें, और ऑलरेडी कुछ इन सब चीज़ों पे हमने चर्चा दोस्तों बहुत बार किया हुआ है, बट फिर भी जो नए लोग हैं उनको जानना है, उत्सुकता है जानने की। तो चलो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, इन सभी क्वेश्चन को दोस्तों बताने से पहले हम थोड़ा सा अपने जो क्लासेस है एप्लीकेशन की उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए कैंडिडेट हैं, उनको थोड़ी जानकारी नहीं है, तो हम उनको क्लास के बारे में बता देते हैं। इसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं, बस मैक्सिमम 2 मिनट। इसके बाद फिर ये चलेगा, जो ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके, इसमें दोस्तों समय लगेगा, आधा घंटा लगेगा, लेकिन आप ये समझ लो आधा घंटा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। जितना आप दोस्तों मेहनत कर रहे हैं पढ़ने के लिए, उस पढ़ाई के लिए ये आधा घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है आपको क्वालिफाई करने में। ठीक है, तो ये वीडियोस आपको पूरा देखना है। हम कभी भी अपने क्लास में या वीडियोस के बारे में मैंने ये नहीं कहा कि नहीं आपको पूरा देखना है, क्योंकि हम इसमें बहुत ही मेहनत से आपको बताएंगे। क्योंकि हमें ऐसी वीडियोस, जानते हैं, मैं जल्दी नहीं लाता हूँ, क्योंकि काफ़ी डिमांड होती है जब तभी हम आते हैं लेके, है ना। क्योंकि हम इन सब चीज़ों पे बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, बार बार नहीं करते हैं, और आप लोग जब बार बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तब जाके ऐसी वीडियोज़ हम बनाते हैं। ठीक है, तो इस पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे, आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा आप बना के रखिएगा। चलिए हम क्लास के बारे में चर्चा कर लेते हैं पहले, ठीक है दोस्तों, तब हम आगे बढ़ेंगे। बस 2 मिनट में हम क्लास के बारे में बता देता हूँ इसके बाद, ठीक है। चलिए, मैं बताने वाला था आगे ये कि साहनी क्लासेस का जो नया एप्लीकेशन है, ये लोगो है। ये लोगो है। जब आप प्ले स्टोर पर दोस्तों क्या है टाइप करते हैं, प्ले स्टोर पे आप टाइप करेंगे साहनी क्लासेस 2.0, ये 2 है, ये पॉइंट है 0, तो साहनी क्लासेस 2.0 आप टाइप करेंगे प्ले स्टोर पे, तो आपको ये लोगो दिखेगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं साहनी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ जो फीस है उसको आप पे करेंगे, और वो मिलेगा कहाँ पे, स्टोर में आपको जाना है। ठीक है, पहले आप डाउनलोड करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा, लॉगिन कर लेना है। इसके बाद स्टोर में जाएंगे, स्टोर में जाते ही आपको क्लासेस दिखेगी। कॉमर्स का अलग है, O लेवल का अलग है, कंबाइंड कॉमर्स प्लस O लेवल अलग है। वहाँ से आप सब्सक्राइब करके स्टोर पर, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस हैं, आप पढ़िए। कोई भी डाउट होता है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, सर कि क्या लैपटॉप पे चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लैपटॉप पे चलाने का है वेब लिंक। ठीक है, हम वेब लिंक देंगे, वेब लिंक से आप लैपटॉप पर लॉगिन कर लीजिएगा, वो चलेगा। और कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्या एक साथ में हम 2 लोग ले सकते हैं। संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक बार में अगर आप लॉगिन करेंगे किसी एक डिवाइस में, तो दूसरे वाले से वो लॉगआउट हो जाएगा, फिर आप दूसरे में लॉगिन करेंगे तो वो अगले वाले से लॉगआउट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप 10 बार करते हैं तो अपने आप वो ब्लॉक हो जाता है, तो इसलिए संभव नहीं है। एक बार में सिर्फ एक ही लोगों के लिए अलाउड है। ठीक है, रही बात यहाँ पर कि सर जो हम क्लास लेंगे वो कितने समय के लिए है, तो एप्लीकेशन पर अभी 18 महीने के लिए है हमारा जो मेंबरशिपिंग है, लेकिन हम लाइफ टाइम मेंबरशिपिंग देते हैं। ठीक है, ये नया एप्लीकेशन है, जो हमारे ओल्ड मेंबर्स थे वो ऑलरेडी इस पर आ चुके हैं, रेन्यूअल के माध्यम से आए हैं। चूँकि हम ओल्ड जो एप्लीकेशन था वो कोई और कंपनी का था, ये हमने नया एप्लीकेशन बनवाया, काफ़ी खर्चा हुआ है, तो रेन्यूअल इसलिए हमने फ़ी लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर रहेंगे आपको सेम क्लासेस 18 महीने के बाद, 2 साल बाद चाहिए आपको, तब भी हम दे देंगे आपको सेम क्लासेस। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है। ठीक है दोस्तों,
तो आप जुड़ सकते हैं। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होती है, आप मुझसे शाम को संपर्क कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम दे रखे हैं, ठीक है। आप डाउनलोड करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मैं हर संडे को आऊँगा प्रैक्टिस कराने के लिए लाइव में। और थोड़ा समय का प्रॉब्लम था, बट अब संडे हम आने वाले हैं, ठीक है। हम आपको प्रैक्टिस कराने के लिए आएंगे। और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज है वो क्लासेस और पाइथन वगैरह हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया हुआ है, एप्लीकेशन पर डाल दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन काफ़ी पहले हमने दे दिया था। प्राइवेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है? प्राइवेटाइजेशन, भाई देखो, प्राइवेटाइजेशन वगैरह आपके और हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। पहली बात तो दिमाग से ये निकाल दो, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, विभाग अलग बात है कि घाटे में है, लेकिन आप ये समझ लो घाटे में होने का रीज़न क्या है। बिजली विभाग है, ठीक है। और बिजली विभाग की स्थिति क्या है घाटे में? ये कभी मुनाफे में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है चोरी, ठीक है। बिजली की चोरी इतनी ज़्यादा होती है, लोग कटिया मारते हैं, क्या करते हैं, कोई बिल जमा करता है क्या? कोई बिल ही नहीं जमा करता है ना, कितना भी करो कुछ करो, बस यही है। ये सब रीजन्स हैं। और बात प्राइवेटाइजेशन की अगर करते हो तो प्राइवेटाइजेशन दोस्तों होगा नहीं होगा ये हमारे आपके विषय का चर्चा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब एक सबसे बड़ा बात होता है एक्सपीरियंस की, लोग बात करते हैं कि क्या एक्सपीरियंस है यूपीपीसीएल का, है ना। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? तो सामने टेलीग्राम में मैसेज भी किया था कि देखो सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस है एक अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए, ठीक है। अगर आप एक अनएम्प्लॉय हैं ना, आपके लिए सबसे बड़ा एक अचीवमेंट जो होता है जॉब, जब आप पा जाते हैं, उससे बड़ा कोई एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। और वो जो पल होता है, वो जब एक्सपीरियंस आप करोगे ना, उसका फीलिंग ही कुछ अलग है, ठीक है। तो अभी ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पर आप ध्यान नहीं दीजिए, आप बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़िए। एग्ज़ाम कब होगा ये भी लोग पूछते हैं कि सर कब होगा एग्ज़ाम, है ना। ऑलरेडी नोटिफिकेशन में डिफाइंड है, सेकंड वीक बताया गया है जनवरी में, ठीक है। तो जनवरी में डिफाइंड है कि जनवरी में होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, चूँकि हम लोगों का पुराना जो अनुभव है कि हमेशा एक्सपेक्टेशन, एक अच्छी बात ये है कि आपको एक आइडिया दिया जाता है कि एक पीरियड बता दिया गया है कि आपको जनवरी के तक एग्ज़ाम होगा। तो एक आपको अगर बाउंड्री बता दिया गया है तो इसका मतलब है आपको उतने में तैयारी कर लेनी चाहिए। अलग बात है एग्ज़ाम महीने, 1.5 महीने, 15 दिन, 10 दिन, 2 महीने डिले हो जाए तो वो हमारा प्लस पॉइंट होता है, समय मिल जाता है आपको, ठीक है। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि आपको एक बाउंड्री दिया गया कितने में आप तैयारी कर लो, ये अच्छा है, आपके पास समय है तैयारी करने का, ठीक है। चलिए देखिए, पाइथन पढ़ना है या सी पढ़ना है तो नोटिफिकेशन में सीधा सीधा लिखा है डोएक, ठीक है ना। जब डोएक लिखा हुआ है हमें ऑलरेडी बता दिया गया है कि हम क्या पूछेंगे, करा कि डोएक पूछेंगे। तो डोएक जब दिया हुआ है तो डोएक हमारा क्या है, एक ओल्ड सिलेबस है। अब आप बात करेंगे कि सर नाइलिट अभी तो सब पूछ रहा है, सर पाइथन पूछा है, ये पूछा है। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है, आपको बता दें कि यूपी आरबीयूएनएल, ठीक है, यूपी आरबीयूएनएल जो है और यूपीपीसीएल, ठीक है ना। अब देखो यूपी आरबीयूएनएल क्या होता है कि हर साल वैकेंसी नहीं देती है। ये कब कब देती है? 3 साल, ठीक है, 3 साल 4 साल में एक बार इसकी वैकेंसी आती है। यूपी आरबीयूएनएल का डिफरेंस आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। कि यूपी आरबीयूएनएल जो है, यूपी आरबीयूएनएल में क्या होता है, आरबीयूएनएल में ये 3 साल 4 साल में एक बार वैकेंसी निकालती है। और ये जो पैटर्न को फॉलो करती है कंप्यूटर का, वो लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करती है, ठीक है। जो एकदम लेटेस्ट में हमारा ओ लेवल का पैटर्न चलता है यूपीपीसीएल, उसी को फॉलो करके एग्ज़ाम में एक पेपर इसके आते हैं। और यूपीपीसीएल क्या है, हर साल वैकेंसी आपको देखने को मिलता है। और हर बार एग्ज़ाम देखोगे, हर साल वैकेंसीज लगातार दी ही है 2015 से, है ना। 2015 से आप लगातार देखोगे वैकेंसी देखने को मिलेगी। 2017 में वैकेंसी नहीं थी, बट 2017 में 16 वाली भर्ती हुई थी, ठीक है। तो लगातार आपको वैकेंसी मिल रही है। और ये हमेशा जो है इसके नोटिफिकेशन में डोएक रहता है। और ये हमेशा जब डोएक है और डोएक को ये फॉलो करता है तो इसमें सी लैंग्वेज है, और आप देखेंगे हमेशा सी लैंग्वेज ही पूछा गया है,
ठीक है, अभी भी पाइथन यूपीपीसीएल में नहीं आया है। अब बात करते हैं कि सर हम पढ़ें कि नहीं पढ़ें पाइथन। तो देखो, अगर आप नए सिलेबस की बात करते हैं, चूँकि डोए की एक सोसाइटी है जो अभी नाइलिट उसका नाम रखा गया है, सिलेबस में रिवीजन होता रहता है समय समय पर, है ना। तो सिलेबस हमारा रिवाइज्ड हो चुका है, उसमें पाइथन है, तो हम ये नहीं कहेंगे पाइथन पढ़ना है। चूँकि सिलेबस तो दिया है ओल्ड वाला, तो हमें पढ़ना चाहिए सी लैंग्वेज। ठीक है, हमें सी लैंग्वेज ही पढ़ना है, हमारा मेन स्ट्रीम यही रहना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं कि सर मान लीजिए पूछ ले, तो ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है सर कि सपोज दैट पूछ लेता है, ठीक है, यूपी आरबीनल में सर पूछा है, तो हमने यूपी आरबीनल में बताया कि 4 साल 5 साल में जब एक बार वैकेंसी आती है, तो वही है कि जो हर साल आप वैकेंसी एग्ज़ाम करा रही है, एग्ज़ाम ले रही है जो विभाग, वो एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो उसका सिलेबस तो वही रहेगा, मतलब ठीक है। जैसे और यूपी आरबीनल ने अभी जो एग्ज़ाम कराया था उसमें क्लियर लिखा भी था नाइलिट, है ना, नाइलिट लिखने के बाद उसने लिखा भी था कि न्यू सिलेबस इस टाइप का कुछ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, डोएक और नाइलिट दोनों लिखा था ब्रैकेट में करके, इसलिए उसने क्या किया था, आपको नया पैटर्न फॉलो किया था, क्योंकि वो लेटेस्ट को फॉलो करती है। यूपीपीसीएल अभी ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया है, डोएक लिखा है, आपको ओल्ड पढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन है सर कि मान लेते हैं पूछ लिए क्या, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि देखो, नया जो सिलेबस है नीलिट, उसमें तो आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नीलिट की बात करते हैं, जो है नया सिलेबस, इसमें ये दोनों हैं। कैसे है कि पाइथन तो आपको नए सिलेबस में क्या है, मेन लैंग्वेज हो जाता है। बाकी सी लैंग्वेज आपका क्या है, एक तरीके से ये आपको आईओटी में जुड़ा हुआ है। आईओटी में जुड़ा है, कहाँ से जुड़ा है, तो आईओटी में एक आर्डिनो जो है ना, आर्डिनो, ये आर्डिनो के साथ में जो आर्डिनो आपका एक सर्किट होता है बोर्ड, उसमें जो प्रोग्रामिंग होती है पूरा सी लैंग्वेज के थ्रू है। तो ये जुड़ा तो है ना कहीं से, यानी सी लैंग्वेज पीछा नहीं छोड़ेगा। तो नए सिलेबस की अगर बात करते हैं, तो मेजर चेंजेस में अगर कुछ बात करते हैं तो यही है। बाकी कि सर जो है नया सिलेबस जो है पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप ये बताओ। हम कह रहे हैं कि ओल्ड सिलेबस जो था, ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी तो हमने बता दिया आपको कि सी लैंग्वेज ही आपको पढ़ना है, और आएगा तो क्या करेंगे, जैसे आप कह रहे हो कि सर कि अगर नया आ गया तो पाइथन आ गया तो क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन के लिए, इस डाउट के लिए आपको करना क्या है कि जिस बंदे ने या जिस भी स्टूडेंट ने अगर सी लैंग्वेज पढ़ा है, तो उसके लिए पाइथन कुछ नहीं है, क्योंकि पाइथन बहुत आसान है। एक बार ओवरव्यू ले लेना, हमारा सजेशन है, एक बार ओवरव्यू ले लेना, जो कि आपके दिमाग में जो डाउट है कम से कम वो नहीं रहेगा, बर्डन कुछ नहीं है। क्योंकि सी लैंग्वेज और पाइथन का देखोगे लगभग थ्योरी सेम आती हैं, सेम ही है। जैसे अगर हम बात कर लें, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, कीवर्ड्स की अगर बात कर लें, तो कीवर्ड्स थोड़ा थोड़ा भाई, कीवर्ड तो अलग है, लेकिन बहुत सारे कीवर्ड्स आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर आप सी लैंग्वेज पढ़े हैं तो पाइथन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप पाइथन एक बार ओवरव्यू ले लेना, चूँकि आपको डाउट है। ठीक है, तो आपको डाउट है, इस वजह से आपको पाइथन का ओवरव्यू लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो नया सिलेबस है, क्या इसमें जो न्यू सिलेबस जुड़ा है, क्या इसमें ओल्ड वाला सब कुछ हटा दिया गया क्या, उसको एकदम से हटा के नई नई चीज़ें डालेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम इंटरनेट की बात करते हैं, तो जैसे ही इंटरनेट की बात करोगे, चाहे वो आईओटी पढ़ रहे हो, चाहे इंटरनेट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी हमारा जो था वही आईओटी है। उसका टर्मिनोलॉजी हमने कहा कि अब चेंज होके आईओटी हुआ, तो आईओटी एक टर्म है। ठीक है, तो आईओटी जब एक टर्म है, वो डिफाइन करता है इंटरनेट को। अब इंटरनेट में हम बात करेंगे तो क्या हमको टोपोलॉजी नहीं पढ़नी है, क्या हमें जो है आईपी एड्रेसिंग नहीं पढ़नी है, क्या हमें जो है स्विचिंग या मैसेज जो हम लोग पढ़ते हैं, पॉकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, ठीक है, आईपी एड्रेसिंग में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में चर्चा किया हुआ था। ठीक है, मैक क्या होता है, तमाम चीज़ें हैं जो कि वो सब तो है ही, बट हुआ है चेंजेस ये कि जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी में है, कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। मैंने बताया भी था इस वीडियोज़ एक पहले भी वीडियो में कि कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। जैसे हमने कहा कि एक्चुएटर हो गया, माइक्रो कंट्रोलर है, सेंसर है, आर्डिनो, ये 4 चीज़ें जो है नई डाली गई हैं। किसमें? इंटरनेट टेक्नोलॉजी में, मतलब ये नए कुछ पॉइंट्स डाले गए हैं और नाम बदल दिया गया सिलेबस का, आईओटी कहा गया है। तो आईओटी एक टर्मिनोलॉजी है और कुछ नहीं है, सिर्फ डिफाइन करता है पूरा इंटरनेट टेक्नोलॉजी को ही वो डिफाइन करता है आईओटी। ठीक है,
तो ये 4 पॉइंट उसमें नए हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि पुराना हटा दिया, पुराना तो रहेगा ही, ये 4 पॉइंट नया उसमें जुड़ा है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि आपको इंटरनेट टेक्नोलॉजी पूरा पढ़ना ही है। अब नई जो बात है, आर्डिनो है, कंट्रोलर है, एक्चुएटर है, सेंसर है, इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो ओवरव्यू लेने में क्या दिक्कत है, हमने कहा टारगेट तो हमारा ओल्ड सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, हमने इस चीज़ को आपको पूरा कोशिश किया है समझाने के लिए, आप समझ गए होंगे। अभी स्ट्रेटजी की भी बातें होंगी कि कैसे करना है, क्या करना है। तो अभी हमारा यही है सजेशन, आप पढ़ोगे ओल्ड सिलेबस, ठीक है। और नए का आपको, नए में क्या है, हमने कहा कि जैसे सी लैंग्वेज, तो नए में सी लैंग्वेज भी पढ़ना है, पाइथन दोनों पढ़ना है। अगर नया लैंग्वेज आप पढ़ते हैं या नया सिलेबस आप पढ़ते हैं तो नए सिलेबस में आपको पाइथन और सी लैंग्वेज दोनों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओल्ड सिलेबस में सिर्फ जो है सी लैंग्वेज पढ़ना है, तो ऐसे भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा सी लैंग्वेज। अब बात कर लेंगे कि सर पढ़ें कि नहीं पढ़ें। तो ओवरव्यू लेने में आपका कोई हर्ज नहीं है, आप ओवरव्यू ले लेना, ठीक है, 25 क्वेश्चन लाने के लिए। और जो कंप्यूटर है, स्ट्रेटजी आगे हम अभी बताएंगे कैसे हम लोग एग्ज़ाम में हैंडल करते हैं। 25 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान बात है। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपका नहीं हुआ था तो आपके लिए टफ था। हमने जीवन में कभी सोचा ही नहीं कि ये टफ है, ठीक है। अगर टफ सोचा होता तो आज ऐसे यहाँ नहीं होते और इतने लोग हमारे साथ जुड़े नहीं होते, ठीक है। तो तमाम चीज़ें हैं कि 25 नंबर ही लाना है आपको क्वालिफाई करने के लिए, आपको उसी हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर हम लोग कौन सा पढ़ेंगे टैक्स के लिए। तो फाइनेंशियल ईयर जो चलेगा ये है असेसमेंट ईयर 22-23 आपको पढ़ना है टैक्स का। तो फाइनेंशियल ईयर बात करेंगे कौन सा होगा, तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 होगा। असेसमेंट ईयर कौन सा है, तो आपको असेसमेंट ईयर 22-23 पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। एग्ज़ाम में सर पेपर को कैसे करना चाहिए, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि एग्ज़ाम में पेपर को कैसे करना चाहिए। तो देखो करना क्या होता है कि सबसे पहले हम जानते हैं 2 पार्ट होता है, एक सिंगल पेपर होता है 3 आवर्स का, ठीक है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। तो पार्ट ए हमारा 50 क्वेश्चन का कंप्यूटर होता है। इसमें जो है, इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आपको कंप्यूटर ही करना चाहिए। और कंप्यूटर्स में चूँकि वहाँ पर दिमाग लगाना नहीं होता है ज़्यादा, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है। सी लैंग्वेज अगर आ गया 1-2 क्वेश्चन तो उसमें भी है कि आप देख के समझ सकते हैं कितना है। तो यानी कंप्यूटर में 50 क्वेश्चन में 50 जो करके आता है, मुझे नहीं लगता वो जल्दी पास होता है। अब टारगेट ये है, इसी के साथ देखो स्ट्रेटजी भी हम बता रहे हैं, है ना। पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, ये तो हम इसी के साथ मिक्स कर ले रहे हैं दोनों को, ठीक है। एग्जाम में पेपर को कैसे हैंडल करें, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो अब देखो क्या है, एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं तो 50 क्वेश्चन जो होता है, चूँकि आपके पास 3 आवर्स होते हैं, ओनली 3 आवर्स होता है। अब करना क्या है कि कंप्यूटर का आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो देनी है 35 से 40 मिनट में आप कर लो, ठीक है। 35 से 40 मिनट में आप कंप्यूटर को कर लीजिए। कैसे करना है कि सर 50 क्वेश्चन तो पहली बात हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि 50 क्वेश्चन आप करिए। कभी भी अगर एग्ज़ाम में आपको कंप्यूटर करना है तो आप 50 क्वेश्चन नहीं करिएगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। जैसे अगर आप पढ़े हैं, भाई एग्ज़ाम से वाजिब सी बात है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप पढ़ के आए हैं। जब आप पढ़ के आए हैं तो चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ के आते हो और आपने अच्छे से अगर पढ़ाई की है, ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो इतना तो ज़रूर है दोस्तों कि 30 to 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, या ज़्यादा हम बता दे रहे हैं, उससे कम कर देता हूँ कि 30 क्वेश्चन तो दोस्तों ऐसा ही होता है जो आप पढ़े रहते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका पढ़ा पढ़ाया आता है, लेकिन एग्ज़ाम का प्रेशर ऐसा होता है कि आप समझ नहीं पाते कि पूछना क्या चाहता है। तो हम जो 50 क्वेश्चन करते हैं तो 50 क्वेश्चन में हम 10 क्वेश्चन को छोड़ दो ना, 40 क्वेश्चन करने की कोशिश करो तो आपका कुछ समय बच जाएगा। और ये जो 10 क्वेश्चन फालतू का करने की कोशिश करते हो वो टाइम यहाँ पे लगा के उसको समझने की कोशिश किया करिए। 30 क्वेश्चन अगर देखो, सही स्ट्रेटजी यही है एग्ज़ाम में हैंडल करने का कि 30 क्वेश्चन जो है, अगर आपको लगता है नहीं 30 क्वेश्चन तो हम कर पा रहे हैं जो सही है, एग्जैक्टली सही है, तो हम रिस्क लेते हैं 10 क्वेश्चन एडिशनल का, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस 10 क्वेश्चन पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रिस्क लिया जाता है कि 30 क्वेश्चन अगर हमारे लमसम सही हैं, आप एग्ज़ाम में जब बैठते हैं अटेम्प्ट करते हैं तो आपको लगता नहीं यार ये क्वेश्चन तो हमारा 30 तो कहीं नहीं गया है, तो 10 क्वेश्चन पर आप रिस्क लेते हैं,
ठीक है। तो जब 10 क्वेश्चन पर आप रिस्क लेते हो तो हम कहते हैं चलो 10 का क्वेश्चन अब क्या आप करोगे तो 10 का 10 गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर हमने कहा कि 10 में अगर 2 गलत होता है तो 8 सही होगा, ठीक है। सॉरी 2 सही होगा तो 8 गलत होगा, ठीक है। 8 गलत होता है तो माइनस होगा, तो आपका 30 पर कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा, यही 2 नंबर कटने वाला है, ठीक है। तो कोई इम्पैक्ट इस पर नहीं जाता। तो टारगेट हमेशा, इसलिए हम हर वीडियोस में यही बोलते हैं आपको 40 क्वेश्चन से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप तब जाइए जब 100% आप कॉन्फिडेंट हों, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम में मेरा 41.5 नंबर्स था तो कंप्यूटर में, तो मैं तभी ऊपर गया था चूँकि हम कॉन्फिडेंट थे, हमारा तैयारी था, ठीक है। हमारी अच्छी तैयारी थी, हमने 43 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, ठीक है ना। तो 43 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करे थे, तब जाके यहाँ तक हमने पहुँचा था। तो उतना कॉन्फिडेंट होगा तभी आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। नहीं तो बस आप इतना रखिए, ऐसा भी नहीं है कि आप 30 क्वेश्चन ही करके आइए, नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ 35 क्वेश्चन ही करके आइए, नहीं। इतना भी कम करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी करेंगे आप 40, ठीक है, 38, 39, 40, 42, 41, 43 ऐसे ही करो, ऊपर मत जाओ। क्योंकि पॉइंट जो ना 0.25 में जब आप फेल होते हैं कंप्यूटर में, वो बहुत ज़्यादा खलता है, ठीक है। इसलिए 40 के इर्द गिर्द क्वेश्चन करके आने की कोशिश करिए कंप्यूटर में, जो आपको क्वालिफाई करा देगा, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि सर आपने मेहनत भी नहीं करी है और आप तुक्का मार के चले आए हैं। आप कहेंगे सर आपने कहा था 40, हम करके आए हैं, पता चला 18 नंबर पाएंगे। तो ऐसा भी नहीं करिए, पढ़ के जाइएगा। चूँकि यूपीपीसीएल हल्का नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं 50,000 अगर फॉर्म पढ़ते हैं तो कम से कम मान के लो 48,000 लोग फेल हो जाते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। तो कंप्यूटर इसलिए फेल होते हैं क्योंकि सही तरीके से वो सॉल्व करते नहीं हैं। ज़्यादातर लोग लालच में आके 50 का 50 करने की कोशिश करने में बाहर हो जाते हैं, ठीक है। अब ये हो गया दोस्तों कि कैसे करना है, हमने कंप्यूटर बता दिया आपको। अप्रॉक्स इसी के इर्द गिर्द में क्वेश्चन करने की कोशिश किया करिए, ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर एकदम से नहीं आता है, नील हैं, तो आप 50 में 50 करके आइए। बहुत सारे लोग भगवान के भरोसे आते हैं, ठीक है। भगवान के भरोसे आते हैं कि चलो जो भी होगा भगवान के भरोसे है, तो भगवान के भरोसे वालों के लिए 50 क्वेश्चन करके आना चाहिए, ठीक है। हो सकता है उनका लक अच्छा हो, 50 में जो है 25 नंबर आ जाए, ठीक है ना। तो अपनी जगह पे है। अब अगला बात करते हैं कि जब जो पार्ट बी है उसमें क्या करना है। तो पार्ट बी में सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए वो होता चाहिए आपका हिंदी का, ठीक है। जो हिंदी में, चूँकि ज़्यादातर हिंदी हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। हिंदी स्कोरिंग टॉपिक इसलिए है कि जितना आप मेहनत मैथ्स पर करते हैं, क्योंकि हिंदी ज़्यादातर लोग जानते हैं निगलेक्ट करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं और बहुत कभी कभार रेयर में पढ़ते हैं। तो हिंदी अगर आप दोस्तों क्या है, जितना आप मैथ पर मेहनत करते हैं उतनी अगर मेहनत आप हिंदी पे करिए तो 25 क्वेश्चन में आपको कम से कम 20+ जो है ये दे के जाता है हिंदी। तो हिंदी आपका एकदम मेन फेज में सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट में लेके चलिए, ठीक है। हिंदी आप चूँकि इसलिए है कि हिंदी जब आप पढ़ते हैं तो हूबहू चीज़ें आती हैं, दिखता है और सीधा आपको दिखता है आंसर यही है, और आप कॉन्फिडेंट रहते हैं और आपको पता भी चल जाता है कि ये आंसर एग्जैक्टली सही है, ठीक है। अब सिलेबस की बात करेंगे अभी हम आगे कि हिंदी में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, तो जो बता देते हैं अभी कुछ टाइम में। तो ये है कि हिंदी आपका मेन स्ट्रीम में होना चाहिए, चूँकि ये स्कोरिंग है। क्योंकि अगर आप पार्ट फर्स्ट अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो सेकंड पार्ट में मेरिट की पंगा फंसती है। वैसे जब सीट ज़्यादा आती है, जैसे 240 आई थी तो जनरल की 87 कट ऑफ गई थी, तो 90 के नीचे थी। इस बार भी 186 है, तो अप्रॉक्स वही रहेगा मेरिट। चूँकि हम कट ऑफ की बात कर रहे थे ना, कुछ लोग पूछे भी थे कट ऑफ, सर की कट ऑफ क्या जाएगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ लोग पूछ रहे थे, तो वो हमने क्वेश्चन में रखा था, बाद में हटा दिया चूँकि स्पेस की कमी थी। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ भाई, पेपर अभी नहीं हुआ, अभी तो फॉर्म भी नहीं पड़ा है, तो एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक नॉर्मल सेंस में हम कह सकते हैं कि 186 पोस्ट है, तो अप्रॉक्स 90 या 100 और 90 के बीच में आपका जनरल का कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। बाकी तो पेपर के बाद पता चलेगा। तो हिंदी में क्या है, देखिए हिंदी में बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो हिंदी के लिए हम हमेशा कहते हैं भाई लूसेंट की बुक पढ़ लो, ठीक है।
लूसेंट सामान्य हिंदी आती है, मोटी सी होती है। अब उस हिंदी में जैसे है वर्णमाला हो गया, समास है, संधि है, रस है, छंद है, अलंकार है ना, पर्यायवाची मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य है, वाक्य शुद्धि है, ठीक है, शब्द रचना हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, पर्यायवाची हो गया, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपका सिलेबस है। और बुक्स से आप वही पढ़िए। संधि देखिए क्या है, बहुत लोग फंस जाते हैं, लेकिन संधि भी पढ़ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट हिंदी का भी आना चाहिए। ऐसा नहीं किताब लाओ और आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, बस आप पढ़ते जाओ और उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लो तो आपकी हिंदी की तैयारी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो वर्णमाला अगर नहीं समझ में आ रही, चूँकि बेस है आपकी हिंदी की वर्णमाला है, वर्णमाला आपको आना चाहिए। अगर आप वर्णमाला नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यूट्यूब पर सीधा टाइप करिए वर्णमाला। बहुत सारे लोग पढ़ाए हुए हैं हिंदी, इतना तो ज़रूर है कि वर्णमाला ही टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। किसी को भी पढ़ लोगे तभी भी कॉन्सेप्ट समझ जाओगे वर्णमाला क्या चीज़ है, ठीक है। समास से इसी तरीके से है, समास आप टाइप करो, कोई न कोई मिल जाएगा, बहुत सारे लोग पढ़ाए हैं, आपका हिंदी तैयार हो जाएगा। ऐसे यूट्यूब पर सर्च कर करके चीज़ें टॉपिक आप तैयार कर लो, हिंदी बेहद आसान है, ठीक है। तो जब आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूपीपीसीएल बहुत हार्ड हिंदी नहीं पूछता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका हिंदी का। और इसके बाद सेकंड पार्ट में हमने हिंदी आपको बताया। इसके बाद कॉमर्स को टारगेट करिए। कॉमर्स आपका चूँकि ये कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। कॉमर्स 75 क्वेश्चन आता है, जिसमें 75 में हमेशा कोशिश ये रहा करे आपका कि हम जो है 60 प्लस इसमें क्या करें, स्कोर करें। 60 प्लस स्कोर करने की हमेशा आपका टारगेट होना चाहिए क्योंकि हमारा ये बैकग्राउंड का सब्जेक्ट है और यहीं से नंबर उठता है। अगर आप हिंदी में अप्रॉक्स हमने कहा 20 लाते हैं, यहाँ 60 लाते हैं तो 80 के आसपास आप पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो 60 का टारगेट आपका 100% हो। चूँकि हम तो भाई हम हमेशा कहते हैं, मैं 75 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ कॉमर्स, तो हमारे अपने ही बैच में 68 नंबर्स भी लोग लाए हैं, 69 भी नंबर लाए हैं, 60 नंबर भी लाए हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिलेक्टेड हैं 55 नंबर भी लाए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ 68 तक भी नंबर आए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऐसे आपको करना है, ये टारगेट बनाओ कि 60 कम से कम तो हमें लाना है कॉमर्स में। 20 के अप्रॉक्स मान लो 18-19 हो सकता है, तो अप्रॉक्स इन दोनों को मिलाकर आपका 80 के आसपास बन रहा है। अब बचता है कि मैथ, बहुत सारे लोगों की मैथ होती है कमज़ोर। मैथ जानते हैं दोस्तों कि आप बीच में कभी भी सॉल्व करने की कोशिश मत करिए। चूँकि हमने कहा 3 घंटा मिलता है, इसमें 40 मिनट माइनस कर दो कंप्यूटर के लिए, बचा हुआ टाइम है 2 घंटा 20 मिनट। 2 घंटा 20 मिनट आपको मिलता है, 20 मिनट में आपको हिंदी कर लेनी है, 20 मिनट में हिंदी कर लेनी है, समझ रहे हैं। यानी 1 घंटे में आपको क्या कर देना है, कंप्यूटर और प्लस हिंदी को कर लेना है। बचा आपके पास 2 घंटा। 2 घंटे में आप क्या करोगे, आप कॉमर्स को सॉल्व करोगे। भाई कॉमर्स में न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन रहते हैं। हमारी स्पीड हमारी स्पीड भाई सबकी नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नए हैं, उनकी स्पीड कम होती है, उनको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती है, तो उनको टाइम टेकिंग हो सकता है। जो एवरेज में स्पीड वाले हैं उनकी मैं बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि कम से कम घंटे सवा घंटे में आसानी से वो कर जाएंगे, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन, यानी कि बात करते हैं कि जो हमारा 75 क्वेश्चन कॉमर्स है, प्लस 25 अभी हमारा मैथ बचा है, 25 हमारी इंग्लिश बची है। इसको 2 ही घंटे में आपको निपटाना है, ठीक है ना। तो 2 घंटे में आपको निपटाना है। तो ये जो 75 है, कॉमर्स में ज़्यादातर थ्योरी, ऑडिट थ्योरी रहती है और टैक्स भी थ्योरी ही ज़्यादातर रहती है। तो थ्योरी वाली चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाती हैं, है ना। तो लगभग 1 घंटे सवा घंटे में ये कंप्लीट हो जाता है। बचा हुआ क्या है, मैथ को हमेशा ध्यान दीजिए, मैथ आप हमेशा लास्ट उसका रखा करें। जिसकी मैथ बहुत अच्छी है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो एवरेज में है उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि मैथ हमेशा लास्ट में इसलिए सॉल्व किया करिए कि मैथ जानते हैं क्या, अगर आप बीच में सॉल्व कर रहे हैं, मैथ में उलझ जाते हैं, तो पता चला आपका समय निकल जाता है, आपके पास समय नहीं बचता, आप लास्ट में हड़बड़ी करते हैं, तो पता चला हिंदी या कॉमर्स अगर लास्ट में आप रखते हैं तो वो छूट जाता है या गलत हो जाता है। तो पहले कोर सब्जेक्ट को सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे हमने कहा हिंदी पहले कर लो, आप कॉमर्स पहले कर लो, बाद में आप इंग्लिश और मैथ रखिए। इंग्लिश, बहुत सारे लोगों की इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, हिंदी स्ट्रांग नहीं है, तो वो हिंदी की जगह पर वो इंग्लिश को अपना रख सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि दोनों लैंग्वेज है, हिंदी भी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। जैसे हिंदी एक ग्रामर है, उसी तरीके से इंग्लिश भी एक ग्रामर है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं भाई पर्यायवाची है, तो उसी तरीके से सिनोनिम्स आता है इंग्लिश में। हम लोग यहाँ पे वाक्य रचना की बात करते हैं, वहाँ पे हमारा ट्रांसलेशन होता है। हम यहाँ पे मुहावरे की बात करते हैं, लोकोक्तियाँ की बात करते हैं, तो इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेज आता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसकी कि जो तमाम चीज़ें ऐसी, हमने कहा कि इंग्लिश जैसे है वैसे हिंदी है, तो दोनों ही लैंग्वेज हैं। तो किसी का हिंदी पर कमांड हो सकता है, किसी का इंग्लिश पर कमांड होता है। तो जिसकी इंग्लिश पे कमांड है वो हिंदी की जगह पर इंग्लिश को अपना कोर सब्जेक्ट रख ले। ठीक है, और जिसकी हिंदी पर कमांड है या हिंदी समझ में आती है वो हिंदी को अपना कोर सब्जेक्ट रख ले, और प्लस कॉमर्स, दो तो आपका कोर सब्जेक्ट होना ही चाहिए। ठीक है, बचा हुआ जो है मैथ बच गया, या जो और इसके साथ में आपका इंग्लिश या हिंदी हो सकती है। जैसे हिंदी में हमने बताया हिंदी और इंग्लिश दो, पहला तो हो गया आपका कॉमर्स 75 कोर सब्जेक्ट। ठीक है, अब हमने कहा कुछ लोगों का हिंदी कोर सब्जेक्ट हो सकता है, कुछ लोगों का इंग्लिश कोर सब्जेक्ट होता है। तो जब कोर सब्जेक्ट आपने हिंदी या इंग्लिश बना लिया तो बचेगा दो ही सब्जेक्ट, चाहे हिंदी और या तो इंग्लिश, साथ में आपका मैथ। तो इन दोनों को दोस्तों हमेशा लास्ट में रखा करें। ठीक है, हमने कहा अगर आप कॉमर्स के साथ में एक कोर सब्जेक्ट आपका हिंदी या इंग्लिश में से अगर 80 नंबर लाते हैं तो बचा हुआ 50 क्वेश्चन होता है। 50 में आप गिरी हालत में 15 क्वेश्चन भी लाने की क्षमता रखिए। अगर आप 15 भी लाते हैं, हमने कहा 15 में गिरी हालत की बात करी है, लेकिन ऑलमोस्ट क्या होता है कि 50 क्वेश्चन में 20+ लोग ला ही देते हैं, तो वो 100 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और 100 ऊपर जाने का मतलब है आप श्योर है कि सिलेक्शन आपका तय है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं, हमने ये बताया आपको कैसे करना है। बात करते हैं दोस्तों सैलरी की, कि सैलरी सर क्या है। तो आप जानते हैं 29,800 रुपये इसकी होती है बेसिक, नहीं क्या बोलते हैं, हाँ 29,800 इसकी बेसिक हो गई। इसमें आपको प्लस कर देना है 38% DA। ठीक है, 38% आप DA इसमें ऐड कर लो। और इसके बाद इसमें जो है HRA जो है हमने हाईएस्ट बता दिया, असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए HRA जो है वो आपका है 34,000 रुपये। ठीक है, तो इसमें और प्लस क्या करेंगे 3400 रुपये, और प्लस इसमें कर दो 200 रुपये आपका मेडिकल का। ये रेगुलर मेडिकल का मिलता है 200, बाकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट विभाग में या जो मिलता है लोगों को ट्रीटमेंट का 100% रीइम्बर्समेंट या 90% रीइम्बर्समेंट वाला, वो फैसिलिटी अलग है। ये 200 रुपये सैलरी के साथ आपको कैश मिलता है, रूटीन कह सकते हैं मेडिकल चेकअप के लिए। ठीक है, तो यही आपकी सैलरी है। ये सैलरी आपका अप्रॉक्स 44,700 के आसपास बनता है। ठीक है, उसमें से 10% आपका दोस्तों कटता है PF या CPF का, और इन हैंड आपको अप्रॉक्स 40,000 के आसपास मिलेगा। 40,000 प्लस ही है, कम नहीं है। तो ये हो गया, बाकी जितना कटता है उतना एम्प्लॉयर्स की तरफ से भी आपको मिलता है। तो ये हो गई हमारी सैलरी की। बात कर लेते हैं पोस्टिंग। सर होम पोस्टिंग मिलती है क्या? बिल्कुल मिलती है, डिपेंड करता है डिस्कॉम पे। जैसे आप क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई जैसे ही आप करते हैं DB के बाद फाइनल जब सेलेक्ट होते हैं तो आपको आता है प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, डिस्कॉम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनियां हैं, जैसे आपका हो गया UPPCL के अंदर पूर्वांचल है, दक्षिणांचल है, मध्यांचल है ना, और केस्को हो गया, ये सब हमारे क्या हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। और साथ में आपका इस बार है ट्रांसमिशन भी है। तो ये सब डिस्कॉम जो 4-5 इसमें है जुड़ा, पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, है ना। तो इन सब का जो है प्रेफरेंस आप देंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से आप इसमें डालते हैं। क्या आप प्रेफरेंस डालते हैं? जो प्रेफरेंस में फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड जो भी आपको प्रेफरेंस मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपकी पोस्टिंग होती है। अगर सपोज दैट मान लो हमारा जैसे जो है आपका मेरठ में मान लो घर है, ठीक है, और मेरठ आता है पश्चिमांचल में, आपका डिस्कॉम पश्चिमांचल अगर आपको मिल गया है तो चांसेस 100% हो जाता है कि अगर आप वहाँ पर कोशिश करेंगे, बात करेंगे अपने सीनियर से, है ना, तो आराम से जो है आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट भी दे देते हैं और उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट जो है जैसे हमारे यहाँ पूर्वांचल वगैरह में क्या है कि नियरेस्ट टू होम जो है लगभग सबको भेजा गया है, और होम डिस्ट्रिक्ट भी देते हैं। बहुत सारे लोग होम डिस्ट्रिक्ट में हैं, ऐसा नहीं है।
ठीक है, लेकिन मिल ही जाए ये संभव नहीं है। बात डिपेंड करता है कि भाई खाली है कि नहीं आपके होम डिस्ट्रिक्ट में। भाई सीट होगी तो अधिकारी जो हैं उनको देने में कोई हर्ज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन नियरेस्ट टू होम ज़रूर रहेंगे। अगर आपका डिस्कॉम मिल गया आपके होम डिस्ट्रिक्ट का, जैसे अगर हमने कहा कि आपका मेरठ में है और पश्चिमांचल आपका जो है डिस्कॉम है, और पश्चिमांचल अब जब आपको मिल गया तो आज नहीं तो कल आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, ठीक है, जब ट्रांसफ़र होती है या पॉलिसीज चलती हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब है दोस्तों हमने बता दिया, उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए और दूसरी और बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों पर। ठीक है दोस्तों, अब रहने देते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा लंबा वीडियो हो गया है और ज़्यादा लंबा होने पे लोगों को बोरिंग होने लगता है, इस वजह से अब इसको यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और आपको दोस्तों ये सेशन अच्छा लगा हो तो उससे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। बेनिफिट इन द सेंस ये कि उनको जो डाउट है वो दूर होगा, कैसे करना है एग्ज़ाम को, हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, कैसे पढ़ना होता है। हमने काफ़ी चीज़ों पर आपका जो क्वेश्चन था हमने जवाब दिया है, उम्मीद है समझ में आएगा। तो इस पॉइंट पर उस आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो और जो नए हैं अगर चैनल पर तो चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, उनको भी रिकमेंड करें, है ना। तो ये एक साहनी क्लासेस, हम जानते हैं कि हमने साहनी क्लासेस सिर्फ यूपीपीसीएल के लिए ही बनाया है। यूपीपीसीएल के अलावा और कोई क्लासेस आपको दिखेगा नहीं इस पे, ठीक है, और नहीं दिखता ही है। वो अलग बात है, अभी यूपीपीसीएल ही चल रहा है, हमारे पास समय है, रहेगा नहीं रहेगा भविष्य में देखा जाएगा क्या होगा कि ये चैनल रहेगा कि नहीं रहेगा। बट ये है अभी के लिए तो आपका हेल्प चाहिए कि भाई चैनल बना रहे, ठीक है। क्योंकि ये यूपीपीसीएल के एस्पिरेंट के लिए या असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए हमेशा आपको टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ, चाहे वो किसी भी पॉइंट्स पर हो। गलत इन्फॉर्मेशन कभी आपको नहीं दिया हूँ और हमेशा कोशिश रहती है कि गलत ना मिले आपको, ठीक है दोस्तों। और मुझसे जुड़ना है तो आप क्लासेस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। क्लासेस हमने पाइथन वगैरह भी डाल रखा है, पढ़ा दिया है, चूँकि हम पहले ही क्लास स्टार्ट कर दिए थे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो चीज़ें यही है, मुझसे जुड़ते रहें और आपको मैं हमेशा सपोर्ट करता रहता हूँ। कुछ भी पूछना है 7 बजे के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हो। व्हाट्सएप ज़्यादा कोशिश करें कि व्हाट्सएप पर मैसेज करें, क्योंकि कॉलिंग लगाएंगे तो आप डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि हरदम बिजी ही जाता है ज़्यादातर नंबर, है ना। शाम को लोग जानते हैं कि फ्री हो गए होंगे और कॉल करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सभी को, गुड नाइट।